या सिलेंडर कब आएगा पूछते पूछते बूढ़े हो जाते हैं। आज करेंगे अल्टीमेट फेस ऑफ अमेरिकन सिलेंडर वाला वर्सेस इंडियन सिलेंडर वाला। देखते हैं कौन है असली गैस हीरो। नमस्कार दोस्तों दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जिन्हें सिलेंडर टाइम पे मिलता है और दूसरे वह जो भैया सिलेंडर कब आएगा पूछते पूछते बूढ़े हो जाते हैं। आज करेंगे अल्टीमेट फेस ऑफ अमेरिकन सिलेंडर वाला वर्सेस इंडियन सिलेंडर वाला। देखते हैं कौन है असली गैस हीरो। अमेरिकन सिलेंडर वाले की बात करें तो अमेरिका में कोई भी कस्टमर विया ऐप के थ्रू सिलेंडर को ऑर्डर करता है और जस्ट 15 मिनट बाद एक वेल क्लीन यूनिफॉर्म में एक डिलीवरी मैन आता है और सिलेंडर को सेफ्टी गियर के साथ डिलीवर करता है और उसके हाथ में ग्लव्स होते हैं और मुंह पे मास्क होता है और कहता है, हेलो सर, योर प्रोपेन टैंक इज हेयर। अब इंडियन सिलेंडर वाले की बात करें तो रोज रोज भैया को फोन लगाना होता है और कहते हैं भैया सिलेंडर कब आएगा और रोज फॉलो अप करते हैं। कभी भैया साइकिल पे लेके आते हैं तो कभी वैन में लेके आते हैं और जब आते हैं तो उनके शर्ट का एक ऊपर का बटन टूटा होता है और जब गले से पसीना उतर रहा होता है तभी कहते हैं भाभी पानी तो पिला दो। कभी कभार सिलेंडर टाइम पे आता है, कभी कभार तो 3-4 दिन लेट होता है। लेकिन एक मजेदार चीज है कि अमेरिका में सिलेंडर की जीपीएस ट्रैकिंग होती है, लेकिन इंडिया में भगवान से प्रार्थना होती है कि जल्दी से जल्दी सिलेंडर पहुंचा दीजिए जिससे कि मेरी मम्मी एक स्वादिष्ट खाना बना सके। अगर अमेरिका के प्राइसिंग और रिफिल सिस्टम की बात करें तो वहां पर सिलेंडर का प्राइस बिल्कुल फिक्स होता है और एक मंथली पैकेज लेना होता है सिलेंडर का और ऑनलाइन पेमेंट होती है। ये उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो आम कस्टमर के लिए सिलेंडर बहुत ही महंगा होता है और नो रिफिल सिस्टम होता है, यानी कि हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और फिर बाद में बात करें तो वहाँ की रिटर्न पॉलिसी बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, यानी कि हम उसको रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। और इंडियन सिलेंडर की अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर हम जो प्राइस मनी सिलेंडर वाले को देते हैं उसमें ही सब्सिडी इंक्लूड होती है और सिलेंडर एक बार डिलीवर करने के बाद 2-3 ही दिनों में वह सब्सिडी हमारे बैंक अकाउंट में आ जाती है। जो हमारा बड़ा वाला सिलेंडर होता है उसका वेट 14.2 kg होता है और इंडिया में बहुत ही ज्यादा जुगाड़ू काम होते हैं, यानी कि अगर थोड़ा सा कैप ढीला हो उसका सिलेंडर का तो उसको चाकू और पेचकस से कसते हैं। और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो कभी कभार सिलेंडर आधा ही होता है और यहाँ पर ब्लैक मार्केट का ज्यादा इशू होता है, यानी कि ज्यादा सिलेंडर ब्लैक मार्केट में बेचे जाते हैं। यानी कि जो सिलेंडर हमें एजेंसी से 850 या 800 का मिलता है वह सिलेंडर हमें ब्लैक मार्केट के थ्रू 1100 का मिलता है, यानी कि लगभग 250 या 300 का फर्क रहता है। और यहाँ पर प्राइस ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, यानी कि एक ही सिलेंडर के अलग अलग जगह पर अलग अलग प्राइस हो सकते हैं। और अगर फनी लाइन की बात करें तो वहां पर पैसा ज्यादा, सिस्टम टाइट है और यहाँ पर पैसा कम, सिस्टम लाइट है। और अमेरिकन सिलेंडर की अगर सेफ्टी की बात करें तो अमेरिकन जो सिलेंडर होते हैं तो वहां पर लीक डिटेक्शन डिवाइस होता है जो कि लीकेज को टेस्ट करता है और एक डिजिटल प्रेशर गॉग होता है जो प्रेशर को टेस्ट करता है और उस पर सेफ्टी वेल्व और कवर लगा होता है जिससे कि गैस बाहर ना निकले। और अमेरिकन सिलेंडर को सेफ्टी के लिए आउटडोर में इंस्टॉल किया जाता है
इंडियन सिलेंडर की सेफ्टी की बात करें तो यहाँ पर लीकेज को टेस्ट करने के लिए साबुन का पानी यूज किया जाता है, और अगर बदबू आ रही है तो मतलब लीकेज है। और वेल्व सिस्टम बहुत ही पुराना है, और कभी कभी जो रेगुलेटर होता है वो जाम हो जाता है, तो उसको ठोक ठोक के पीट पीट के उसको सही किया जाता है। अमेरिका में ज्यादातर बिजली के चूल्हे होते हैं, और सिलेंडर को केवल बीबीक्यू वैन्स और कैंपिंग वैन्स में यूज किया जाता है, और बहुत कम केसेस में वहां पर किचन में भी यूज किया जाता है। और अगर इंडियन गैस सिलेंडर की बात करें तो हर घर में गैस स्टोव यूज किया जाता है, और डेली चाय सब्जी रोटी ये सब कुछ गैस पे ही बनती है। और एक सिलेंडर पूरे परिवार का जीवन आधार होता है। इंडिया में सबसे मजेदार चीज यह होती है कि गैस सिलेंडर सिर्फ फ्यूल नहीं होता, माँ के हाथ का खाना भी होता है, जिसमें एक प्यार झलकता है। रिपेयर और मेंटेनेंस सिस्टम की बात करें तो अमेरिका में सिस्टमेटिक तरीके से होता है, जैसे कि वहां पर एक हेल्पलाइन सपोर्ट नंबर होता है, जिससे कि एक टेक्नीशियन आता है और प्रॉपर वे में उसको मेंटेन रखता है, और यह मंथली पैकेज में इंक्लूड होता है। और वहीं इंडिया में देसी जुगाड़ को यूज किया जाता है, यानी कि अगर रेगुलेटर जाम हो गया है तो उसको चाकू या पेचकस से ठोकेंगे उसको, और अगर गैस नहीं जा रही है तो वायर को हिला के देखेंगे। मैकेनिक भी पड़ोसी या अंकल ही होते हैं। और फनी बात यह है कि वहां पर हॉटलाइन कॉल है, और यहाँ पर हॉटलाइन कॉल चाय के साथ है। और अगर इंडियन सिलेंडर वाले की बात करें तो इंडियन सिलेंडर वाला कहता है, दीदी आज तो मैं सिलेंडर एक्स्ट्रा फुल करके लाया हूँ, पूरा 14.5 किलो है। और वहीं पे अमेरिकन सिलेंडर वाला कहता है, मैम वुड यू लाइक टू रेट आवर सर्विस ऑन द ऐप। और इस तरह हमारी कहानी खत्म होती है। तो क्या आप भी इस वीडियो को लाइक करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो नीचे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।